हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित DSE 4 इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास इसका आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत इकाई क्रमांक फर्स्ट में भाषा का सैद्धांतिक विवेचन, इसमें दूसरे भाग के अंतर्गत भाषा के विविध रूप, इस पर प्रकाश डालना है। बोलने के ढंग, उच्चारण, वाक्य विन्यास, शैलीगत अंतराल के कारण भाषा के अनंत रूप पाए जाते हैं। भाषा का मूल रूप संस्कृत से संबंध होते हुए भी हिंदी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाएं एक दूसरे से भिन्न है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, किंतु उनके विविध रूपों के कारण एवं भौगोलिक स्थिति के कारण भाषा के भेद प्रतीत होते हैं। साथ ही प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक, स्थानीय, परिनिष्ठित आदि रूप मिलते हैं। इन सभी बातों को मूल मानकर भाषा वैज्ञानिकों ने प्रचलन, प्रयोग और निर्माता इन आधार पर भाषा के विविध रूपों का विवेचन किया है। भाषा के कुल 5 रूप हैं। प्रथम रूप है बोली, उसे विभाषा कहा जाता है। दूसरा रूप प्रांतीय भाषा, उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। तीसरा रूप आदर्श भाषा, उसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। चौथा राष्ट्रभाषा और पांचवा राजभाषा। ऐसे भाषा के कुल 5 रूपों पर आपको प्रकाश डालना है। प्रथम आपके सामने बोली विभाषा, इस रूप पर प्रकाश डालती हूँ। भाषा के छोटे रूप को बोली कहते हैं। ग्राम मंडल से बोली का संबंध होता है। जो भाषा प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत होती है तथा जिनमें साहित्यिक रचना विद्यमान होती है, उस भाषा को बोली कहते हैं। बोली में घरेलू शब्द अधिक मात्रा में होते हैं। उसमें बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियाँ सम्मिलित होती है, अर्थात एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियाँ आती है। उसमें स्थानीय बोली समाविष्ट होती है, जैसे हिंदी की उपबोलियाँ ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली आदि हिंदी भाषा की बोलियों में कई उपबोलियाँ सम्मिलित हुई है। बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का रूप बोली कहलाता है। बोली को श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना आदि भाषा वैज्ञानिकों ने विभाषा या उपभाषा कहा है, किंतु भोलानाथ तिवारी बोली और विभाषा को पृथक मानते हैं। जो भाषा प्रांतीय स्तर पर शासन द्वारा स्वीकृत होती है तथा जिनमें प्रांतीय का शासन का कार्य प्रचलित होता है और जिस भाषा का स्तर ऊंचा होता है, उसे बोली विभाषा कहा जाता है और बोली से विभाषा का क्षेत्र व्यापक है। विभाषा क्षेत्र में कई बोलियाँ आती है। इस तरह बोली विभाषा की जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे प्रांतीय भाषा, जिसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। जब कोई भाषा परिनिष्ठित भाषा का रूप प्राप्त करके वृद्ध भूभाग में व्याप्त हो जाती है, तब वह एक प्रांत या उप प्रांत की साहित्य रचना की विभाषा हो जाती है। इसे प्रांतीय भाषा कहा जाता है। प्रादेशिक भाषा
कहा जाता है और हिंदी की कुल 5 विभाषाएं हैं। उनके नाम पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन 5 विभाषा प्रांत के अंतर्गत हिंदी की कुल 18 उपबोलियाँ आती हैं। कई बोलियों के सामूहिक रूप को हम प्रांतीय भाषा कह सकते हैं। प्रांतीय भाषा का क्षेत्र बोली और विभाषा से बड़ा होता है। इस तरह आज हमने बोली तथा प्रांतीय भाषा इन 2 रूपों का अध्ययन किया। आगे हम आदर्श भाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।